अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज महाकुंभ का 40वां दिन है। अब सिर्फ केवल 5 दिन महाकुंभ में बचे हुए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता लगातार जारी है। 57 करोड़ श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी संगम तट पर या गंगा तट पर लगा ली है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, चूंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और ये वीडियो जो है वो 2037 के कुंभ की परिकल्पना को आधार बनाकर दिखाया जा रहा है। अगर 2037 का तक आप रहे, ईश्वर करे आप रहें तो उस वक्त कुंभ कैसे होगा, क्या दृश्य होगा, वो आपको हम इस अपनी पहली रिपोर्ट पे दिखा रहे हैं। – 2025 का महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा समागम है, तो एक खास तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर इस महाकुंभ की नहीं है, बल्कि भविष्य से आई है। ये तस्वीरें हैं साल 2037 की। दरअसल महाकुंभ का आयोजन हर 6, 12 और 144 साल बाद होता है। तो जब 12 साल बाद साल 2037 में महाकुंभ का आयोजन होगा, तो यह आयोजन कैसा दिखेगा, इसमें क्या खास चीजें होंगी, ये वीडियो दिखा रहा है। दरअसल ये वीडियो AI से तैयार किया गया है, जिसमें सनातन का फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के साथ मेल दिखाया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि साधु संत किस तरह हाईटेक हाथियों पर बैठे हैं। वह किस तरह टेक्नोलॉजी के माध्यम से हवा में उड़ रहे, पानी के अंदर ट्यूब्स की मदद से साधना कर रहे। ये साधु संत उड़ते हुए कमल फूल पर बैठे हैं। फ्यूचर के गैजेट से उनका दुग्धाभिषेक हो रहा। देखने में ये वीडियो आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म या फिर किसी दूसरे ग्रह का लग सकता है। वाकई ये वीडियो बेहद आकर्षक है और दिखाता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से जब धर्म को जोड़ा जाएगा तो कैसे बड़े चमत्कार संभव होंगे। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर तपन गुप्ता ने शेयर किया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो देखा आपने कि कैसे आगे का कुंभ होगा, और अब आपको बताते हैं जिस तरह से शुभमन गिल ने कल भारत और बांग्लादेश के मैच के खिलाफ सेंचुरी मारी, वैसे ही विमान और चार्टर्ड प्लेन ने भी प्रयागराज एयरपोर्ट पर सेंचुरी मारी है। यानी सैकड़ों विमान रोज आ रहे हैं और सैकड़ों चार्टर्ड प्लेन VVIPs मेहमानों को लेकर आ रहे हैं। इसी पर आधारित हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट पर 18 फरवरी को पहली बार चार्टर्ड प्लेन की आवाजाही ने शतक लगाया। कल एक दिन में 120 चार्टर्ड प्लेन आए और गए। साथ ही चार्टर्ड प्लेन में 283 यात्री आए। 60 चार्टर्ड प्लेन से 385 यात्रियों ने दूसरे शहरों के लिए उड़ान भरी। यानी एक दिन में 668 यात्रियों ने हवाई यात्रा की। वहीं शेड्यूल विमान की बात करें तो 67 विमान आए और उतने ही उड़ान भरे। इनमें इंडिगो की 22, एलायंस एयर की 7, आकाशा की 4, स्पाइसजेट की 18 और एयर इंडिया की 16 उड़ान शामिल हैं। इन विमानों से 11,585 यात्रियों ने प्रयागराज एयरपोर्ट पर लैंड किया, जबकि 11,611 यात्रियों ने दूसरे शहरों के। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने प्रयागराज एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया। उन्होंने टर्मिनल हॉल समेत अन्य जगह जाकर निरीक्षण किया। महाकुंभ के दौरान यात्रियों और विमान की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक मुकेश उपाध्याय को यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखने के लिए केंद्रीय मंत्री ने बधाई दी। निदेशक मुकेश उपाध्याय ने बताया कि एयरपोर्ट पर किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। राहुल सौमित्र, IBC 24, प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज की इस पतित पावनी धरती से जहां महाकुंभ आयोजित हो रहा है, 5 दिन ही बचा है। तमाम साधु संत यहां से चले गए हैं। कुछ तो अपने अपने आश्रम की तरफ रवाना हो गए हैं, कुछ काशी की तरफ रवाना हुए हैं और महाशिवरात्रि के बाद अपने धाम की तरफ जाएंगे। लेकिन इसी महाकुंभ में एक संत हमें ऐसे मिले हैं जो मौज की गारंटी दे रहे हैं।
यानी कह रहे हैं कि हमारे पास मौज की फुल गारंटी है। अब इसके लिए उन्होंने 16 साल तप किया है। अब इनकी मौज की गारंटी में कितना दम है और कैसे लोगों को अपने साथ ये जोड़ रहे हैं, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें एक महानुभाव मिले, संत मिले, जो मास्टर जी के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं। और इनका जब मैं पेपर पढ़ रहा था, एक मुझे बुकलेट मिला, तो उसमें लिखा है मौज की गारंटी। गारंटी क्यों थी? 16 साल तक, क्योंकि हजारों पर इसे अप्लाई किया। दुखी, अशांत, टेंशन तो संसार में सब थे, मौज में आ गए। इसलिए हैप्पीनेस गारंटेड की टैगलाइन से हम दिसंबर 2023 में संसार के आगे आए कि भाई मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। काम नहीं है, कमाई नहीं है, नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, शरीर में बीमारी है, तू मर भी रहा होगा, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। ये मेरी वारंटी नहीं, गारंटी है। तो उस गारंटी के साथ आए, क्योंकि जीवन का जो अनुभव मिला वही अनुभव, क्योंकि गीता फिर दी गई तो गीता का दर्शन किया, फिर लगा कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है, इस शरीर का जो है, हमें ज्ञान ही नहीं था। कन्विंस कर लेते हैं आप लोग? बिल्कुल कन्विंस करते हैं। 16 साल 20 घंटे रोज बोला हूँ, 20 घंटे एवरेज, 2 से 3 घंटे सोए, और निष्काम निस्वार्थ, 1 रुपए का लेन देन नहीं, जीरो, अपने पैसे खुद भर भर कर जाता हूँ हर जगह। तो अब मैं ही जानना चाहता हूँ कि अभी तक आप कितने लोगों से मिले हैं और कितने लोगों को आपने कन्विंस किया है कि वो बहुत दुखी रहा हो और उसके बाद आपसे मिलने के बाद अभी भी वो उसका जीवन मौज में हो? हजारों लोग पर्सनली मिला, उनके कॉन्टैक्ट नंबर है सब है, सब। तभी तो 16 साल नहीं आया, नहीं तो मीडिया तो 16 साल से चल रहा है। 16 साल क्यों इंतजार किया इस दुनिया में जहाँ पर कि इतना मीडिया चल रहा है? हजारों, अभी कहा ना मैंने, सुल्तानपुर लोधी, जालंधर आमंत्रित हैं, जहाँ पर 500-700 लोग मेरे पुराने परिवार के आएंगे। और जहाँ पे भी आप हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई। आपका परिवार है अपना? मेरा परिवार है, इसलिए बच्चे हैं? बिल्कुल है, बच्चे भी है, बिजनेस करते थे, इसलिए दिखाया। तो कुछ 16 साल उनसे दूर रहे आप ना, घर में यही तो देखो, मेरे को दिख रहा है कहीं से, आपको मैं पहचाना जा सकता हूँ क्योंकि संत हूँ? नहीं, बाहर से कोई पहनावा ऐसा नहीं रखा, घर छोड़ा नहीं, बिजनेस छोड़ा नहीं, यही दिखाना चाहता हूँ। अंदर से छोड़ना है, बाहर से नहीं। संसार में आपको बिजनेस भी है आपका? बिजनेस 2016 में रिटायर हुए हम, बड़े बेटे को हैंडओवर कर दिया था। फिर हम जो है 17 से जो है पूरा रिटायर होकर ज्ञान जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। मास्टर जी से लोग मिले कैसे? मास्टर जी नाम से जो है MAA कैपिटल, मिले कैसे आपसे? वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, MAA कैपिटल माँ, STER स्मॉल, G कैपिटल, माँ जो एक जैसे जन्म शरीर को देती है, नया जन्म होगा। STER स्मॉल यानी स्टायर, आपके अंदर की नेगेटिविटी, दुख, अशांति को पॉजिटिविटी, सुख, मौज में बदलेगा। G कैपिटल गॉडिज्म, ब्लिसफुल। तो मास्टर जी के नाम से सोशल मीडिया पे आप क्या सुनो, उसके बाद हमारे तक पहुँच। कोई शुल्क लेते हैं आप? जीरो, 16 साल में 1 रुपए का लेन देन नहीं है। रहते कहाँ पे आप इस समय? दिल्ली से उड़ते हैं, बाकी बम्बई जो है सेटल थे। बम्बई में रहते हैं। कोई अगर कानपुर का आदमी आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिले? डेफिनेटली, जहाँ पर भी होंगे, जैसे आपको मैंने कहा, भी सुल्तानपुर दिल्ली सेंट्रलाइज होता है, बाकी घूमते रहते हैं। मिशन 800 करोड़ जब से बनाया है तो हिंदुस्तान में 150-200 प्लेटफॉर्म पे जहाँ प्रोग्राम होते हैं जाता रहता हूँ। तो समझे ना भैया आप लोग, बात ये है कि मास्टर जी हमको मिल गए इस महाकुंभ में, और मौज की गारंटी देखिए लिखा है इन्होंने, और 16 साल इन्होंने अध्ययन किया है, रिसर्च किया है। अब कह रहे हैं कि हम आपके जीवन में मौज ला देंगे, ये गारंटी ले रहे हैं। तो आइए आप लोग भी देखिए, समझिए। मास्टर जी ने एड्रेस बता दिया और कहाँ मिलेंगे वो भी बता दिया। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 प्रयागराज। अब देखिए, ये तो मास्टर जी की अपनी बात है। वो कह रहे हैं कि आप कितने भी दुख के सागर में गोते लगा रहे हो, मौज की गारंटी हम देंगे। ये तो उनका दावा है। लेकिन एक हमारा दावा है, आप संगम आए भी होंगे, महाकुंभ आए भी होंगे, तो इतनी अद्भुत शानदार संगम की तस्वीरें आपने नहीं देखी होगी। हमारे कैमरा सहयोगी नंदन सिंह पवार ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है, तो हमने सोचा कि आपको भी दिखाया जाए। इस संगम का सबसे खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, सूर्य ढल चुका है और लाइटें जल चुकी हैं, और अभी जो आप देख रहे हैं ये संगम तट है, यानी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन यहीं होता है। अभी नावें चल रही हैं, देख रहे हैं आप। चूँकि अगर आपको त्रिवेणी घाट पर स्नान करना है तो आपको नाव से ही जाना पड़ेगा। अभी हमारी टीम जो है वो किला घाट पर मौजूद है। किला घाट के ठीक अगर आप पार करेंगे तो वो अरेल घाट आएगा, भीड़ वहीं पर है, और इस तरफ भी है। और ये आप देख रहे हैं जो, और थोड़ी दूर आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपके ठीक सामने जो दिखाने जा रहा हूँ,
वो संगम नोज है। देखिए वो संगम नोज है, वहाँ तक अगर आपको पहुँचना है, वहाँ तक आपको जाना है तो आप नाव से ही वहाँ तक जा सकते हैं। देखिए अब चूंकि लोगों की मान्यता है कि 144 वर्षों के बाद ही आ रहा है, हालांकि महाकुंभ तो 12 वर्ष के बाद आता है, लेकिन लोग ऐसा मान रहे हैं कि 144 वर्ष के बाद आ रहा है, तो वो त्रिवेणी तट पे स्नान करना चाहते हैं। और उसके और आगे आपको मैं दिखाऊंगा, ये तो त्रिवेणी तट हो गया, ये संगम नोज आएगा जहां लाइटें जली हुई हैं एक तरफ से, कई खंबे हैं, तकरीबन हजारों से ऊपर खंबे होंगे। ये संगम नोज है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहीं पर संगम द्वार भी है और यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आपको अगर संगम ही जाना है, यानी जहाँ पर गंगा यमुना और अदृश्य त्रिवेणी का संगम होता है, मिलन होता है, तो वो ठीक उस जगह पर है जहाँ पर आप देख सकते हैं नावें एकत्रित हैं, इकट्ठी हैं, तो वो जगह है। तो हमने कहा कि इन तस्वीरों को आपको दिखाना चाहिए। ये संगम का, महाकुंभ का सबसे खूबसूरत नज़ारा है। करोड़ों लोग रोज़ स्नान कर रहे हैं, जो आंकड़ा समझ में आ रहा है। और अब तक भारत देश की आधी आबादी ने संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है। ध्यान दीजिएगा, परिवार के हर सदस्य तो आए नहीं होंगे, तो अब आप समझ सकते हैं कि लगभग आधी आबादी यहाँ पर आ चुकी है। तो आप भी आइए, महाकुंभ के साक्षी बनिए। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। और अब आपको बताते हैं कि कैसे कुछ लोग एक पंथ दो काज कर रहे हैं। कुछ बाइकर्स हमें मिल गए। भाई एक तो भीड़ बहुत है यहाँ पर प्रयागराज में, सभी संगम तट पर पहुँचना चाहते हैं तो गाड़ियाँ रोक दी जाएंगी 4 व्हीलर। अब जैसे यहाँ 4 व्हीलर आप आते दिख रहे हैं, यहाँ तो आप आ सकते हैं, ये सेक्टर 9 है, यहाँ गंगा स्नान करना होता है। लेकिन जैसे संगम स्नान करना होगा तो 10-12 किलोमीटर पैदल कैसे चलें? तो ये बाइकर्स हैं, ये पैसा लेते हैं, लोगों को गंतव्य तक पहुँचाते हैं, रोज़ी उन्हें भी मिल रही है और श्रद्धालुओं को कम डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, यानी कम दूरी तय करनी पड़ रही है। बाइकर्स हो तुम? जी, मतलब बाइक से लोगों को संगम लेकर आते हो? हाँ, लोगों का भी भला कर रहे हैं, अपना भी भला करे, लोगों का भी। क्या करते थे यहाँ पे? यहाँ पर चूड़ी बैंगल्स बेचते थे। तो आप क्यों ये काम कर रहे हो? मना कर दिया पुलिस वाले ने, नहीं बेचने दिया। अच्छा, तो बाइकर्स वाला काम करते हो। हाँ। तो कितने लोगों को ला पाते हो यहाँ से? जितना लोग आ जाए। अच्छा, पैसा कितना लेते हो? जितना मिल जाए, तकदीर से ज्यादा कुछ थोड़ी कमा पाएंगे हम। तो दिन भर में कितने लोगों को ला पाते हो यहाँ तक? ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटा काम करते हैं। 2-3 घंटा काम करते हो। और कितना लगभग मिल जाता होगा? मिल जाता है 500-600 रुपये। 500-600 मिल जाता है। लोगों को छोड़ते हो, ये खुशी की बात है। हाँ, ज़्यादा नहीं लेते हैं, कम ही लेते हैं। जैसे यहाँ से 5-6 किलोमीटर हुआ तो कोई 100 दे दिया, कोई 50 दे दिया। मेला का संगम पे छोड़ते हैं, तब ले जाते हैं। तो कहाँ से लोगों को ले आते हो? जहाँ से मिल जाते हैं, जैसे पार्किंग है ना, शिव पार्किंग है, कान्हा पार्किंग है और सरस्वती गेट है, वहाँ से ले आते हैं। वहाँ का 100 देते हैं, लोग का 100 देते हैं, ऐसे ढोते हैं। कितने श्रद्धालुओं को संगम ला पाते हो, जो कि श्रद्धालु आ नहीं पा रहे हैं, तो कितने श्रद्धालुओं को यहाँ ला पाते हो? लगभग 10 से 20 लोग। 10 से 20 लोगों को ला रहे हैं जी। यानी 2 राउंड करते होगे ना? हाँ, जाना। हाँ। तो लगभग तुमको दिन में कितना बच जाता है? दिन में लगभग इस समय 1500-2000 तक डेली। जाता है। हाँ, बच जा रहा है। और खुशी किस बात की है? संगम स्नान कराते हो कि पैसे की खुशी? नहीं सर, दोनों की खुशी है। अच्छा, दोनों की खुशी है? जी सर। कि पैसा भी मिल रहा है रोज और संगम लोगों को स्नान भी करा रहे हैं। हाँ, पुण्य का काम भी हो रहा पुण्य का है। काम तो है जी सर। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कब से ये काम पकड़े हो? अभी तो हम मोनी वर्षा के बाद से हैं। अतुल कुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस बार इन युवाओं ने भी भागीदारी दिखाई है, यानी 50% से ज़्यादा युवाओं ने इस महाकुंभ में स्नान किया है। तो हमने कहा कि ये स्नान करके वापस आए हैं, इनको भी दिखाया जाए। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे और मेरे पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।